में लेफ्टिनेंट बनी हटली जंबाला की सोनाक्षी का पहली बार गांव पहुंचने पर स्थानीय निवासियों ने किया भरपूर स्वागत। फूल मालाएं पहनाकर किया बेटी का वेलकम। पंचायत प्रतिनिधि भी रहे उपस्थित। कहा गांव की बेटी ने देश भर में किया नाम रोशन, सबके लिए है गर्व की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। विधानसभा नूरपुर पंचायत हटली जंबाला की सोनाक्षी का भारतीय नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर चयन हुआ है, जिसको लेकर सोनाक्षी के माता पिता सहित संपूर्ण गांव में खुशी की लहर है। लेफ्टिनेंट बनने के बाद आज पहली बार गांव पहुंचने पर सभी गांव वासियों ने फूल मालाओं व ढोल नगाड़ों के साथ होनहार बेटी का भरपूर स्वागत किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए सोनाक्षी ने बताया कि इसके पीछे उसके संपूर्ण परिवार का सहयोग शामिल है, लेकिन उनके पिता जो भारतीय सेना में कैप्टन रह चुके हैं, उनसे उन्हें बहुत प्रेरणा मिली है। ये सब मेरे माता पिता की मेहनत व आशीर्वाद से ही संभव हो सका है। सोनाक्षी ने बताया कि परिवार में दादा व पिता भी सेना से सेवानिवृत्त हैं, जिससे उनके परिवार में हमेशा से ही सेना को महत्व दिया जाता रहा है। युवा पीढ़ी को संदेश देते हुए लेफ्टिनेंट सोनाक्षी ने बताया कि अगर आप किसी एक सपने को लेकर जी तोड़ मेहनत करते हैं तो एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने नशे के बढ़ते हुए प्रचलन पर युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि नशा करना है तो सफलता का करो, जिससे एक दिन बड़ी अचीवमेंट आपके हाथ में हो। पंचायत हटली के प्रधान सुभाष ने सोनाक्षी को बधाई देते हुए बताया कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी पंचायत की बेटी का चयन इतने ऊंचे पद पर हुआ है। मैं स्वयं संपूर्ण पंचायत की तरफ से बेटी को हार्दिक बधाई देता हूं। पंचायत उप प्रधान सतवीर सिंह उर्फ छिंदू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने मिलकर सोनाक्षी के मेहनत को देखते हुए एक स्वागत समारोह आयोजित किया, जिसमें संपूर्ण पंचायत से लोग बेटी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। मैं सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इसके साथ मैं गांव की बेटी को इस सफलता के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने युवाओं से आग्रह करते हुए कहा कि नशे से दूर रहकर जी तोड़ मेहनत करें तो सफलता अवश्य मिलती है। सोनाक्षी हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है, जिससे अन्य युवा भी इसे सीख लेंगे तथा अपना व अपने परिवार का नाम देश भर में रोशन कर सकें। सोनाक्षी जी नमस्कार। जिस तरह से कि आज पहली बार आप गांव पहुंचे हैं लेफ्टिनेंट बनने के बाद, और यहां पर गांव वासियों के द्वारा आपका भरपूर स्वागत किया गया है, सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच सबसे पहले सबके बिहाफ पे, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली में, मुझे लगा था डायरेक्ट मैं घर पे जाऊँगी, बट यहाँ पे कुछ होगा, इतना सब लोग प्राउड फील करेंगे मेरी वजह से, मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट कर रही थी। ये सब कुछ देख के मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। सोनाक्षी जी, बहुत सारे अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं या बहुत सिर्फ यही जो चुनाव है आपका क्यों? वैसे मेरा फैमिली बैकग्राउंड चल रहा है, दादू नानू और पापा का वो सारा आर्मी और ये चल रहा है, लेकिन मैंने हमेशा से आर्मी में जैसे की, तो हमेशा से झुकाव हमेशा एक डिफेंस फोर्सेस के लिए रहा था। तो मेरा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि आर्मी ही जाना है, जब देश के लिए कुछ करना है तो कोई भी फोर्स चलेगी। तो मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने नेवी का फॉर्म भरा था, मेरी पहली एसएसबी थी और पहला रिकमेंडेशन था, और भगवान की चलते चलते सोनाक्षी जी आपसे एक और बात करेंगे। जो आजकल की युवा पीढ़ी है, जनरेशन है, क्या कुछ एक संदेश, एक मैसेज आप इनको देना चाहेंगे? जी ज़रूर। मेरे पापा ने मुझे बस एक ही चीज़ कही थी जब भी मैं अपनी लाइफ की किसी भी स्टेज पे गई हूँ, कि अपनी जड़ें कभी मत भूलना। तो मैंने हमेशा वही याद रखा है, और ज़मीन से हमेशा जुड़े रहो, मेहनत करो। और अपने इंटरव्यू में मैं लास्ट में एक ही लाइन बोल कर आई थी कि इफ़ एफर्ट्स आर ट्रू सक्सेस इज श्योर। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर आपके कदम छूएगी। थैंक यू। बहुत सारा सोनाक्षी जी, जिस तरह से कि फिलहाल तो सभी का सहयोग रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेय इस अचीवमेंट के लिए किसको देना चाहेंगे? मैं सच में बोलूँ तो किसी एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं दे सकती, क्योंकि सबका एक छोटी छोटी मेहनत है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ। मेरे दादा, मेरे नाना, नानी, दादू, पूरा परिवार। बस अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान कौन रहा है, तो वो मैं कहूँगी कि मेरे पापा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे हर एक स्टेज पे एक मोटिवेशन दी है, बाहर लाया है और कॉन्फिडेंस दिया है कि कैसे आगे बढ़ना है। और एसएसबी का इंटरव्यू अगर देखा जाए तो यूपीएससी के बाद सेकंड लेवल पे हार्डेस्ट आता है। और मैं सच में बोलूँ, एक गांव जो रोल प्ले करता है, वहाँ जाके जब मैं बोलती हूँ कि मैं हटली से हूँ, तो सब लोगों को पता चलता है कि हटली कौन सी जगह है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और जिस तरीके से सब लोगों ने मेरा वेलकम किया है, आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू। सोनाक्षी जी, जिस तरह से आप देखें, आप एक यहाँ लोकल युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। नशे का एक प्रचलन जो है वो हमारे नूरपुर में अब काफ़ी फैल चुका है, तो क्या एक मैसेज, एक संदेश आप उन युवाओं को देना चाहेंगे कि वो भी आपकी तरह आगे बढ़कर जो है वो कई नए मुकाम जो है वो हासिल करें?
देखिए नशे से अगर मैं रिलेटेड बात करूं तो नशा एक आदत होती है जिसको आप एक बार कंटिन्यूटी में लेंगे तो वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं कहूँगी कि सफलता का नशा लीजिए तो आपको आगे आगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे आप सक्सेस का एक स्टेप लेंगे आपको और आगे बढ़ने की आदत पड़ेगी। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मेरे पापा आर्मी कैप्टन से रिटायर हुए, तो सबसे बेस्ट मेरे लिए पार्ट है कि मेरे पापा जहाँ से रिटायर हुए मैंने वहीं से शुरुआत की है। तो मैं चाहूँगी कि आगे आगे जो जनरेशन होगी जहाँ से हम ख़त्म कर रहे हैं वो वहीं से शुरुआत करें। जी धन्यवाद। जी, तो बातचीत के लिए हमारे साथ सोनाक्षी जी के पिताजी रिटायर कैप्टन गुरबंश सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। सर, बेटी की इस अचीवमेंट पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले आप? मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और पूरे हमारे हटली जमाला के लिए बहुत खुशी की बात है, ना कि हटली जमाला प्लस नूरपुर। बहुत बड़ी बात है, हमें बहुत खुशी है कि हमारी बेटी ने छोटे से इस गांव से निकलकर एक काफ़ी बड़ा ऊंचा ओहदा हासिल किया। इसके लिए ठीक है, माता जी सरला देवी जी भी हमारे साथ हैं। जी नमस्ते। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्या कुछ आप बेटी की अचीवमेंट पर कहना चाहेंगे? सर ऐसा है, मुझे तो अपनी बेटी पर बहुत प्राउड फील है जो इसने कर दिखाया है। बस इतने कहना। माँ और बेटी का रिश्ता एक बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। कोई ऐसी कोई बचपन की कोई घटना, कोई याद जो आपको अभी भी याद दिलाती हो बेटी की? नहीं, मेरी बेटी शुरू से अच्छी रही है मेरे साथ, बहुत अच्छा कोऑपरेट करती है, हर बात को सुनती है, मानती है, बहुत अच्छी, प्राउड। थैंक यू। पंचायत हटली के प्रधान भी यहाँ पर इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। प्रधान जी नमस्कार। प्रधान जी, जिस तरह से कि यहाँ पर सोनाक्षी जी का एक बेटी की अचीवमेंट पर यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया है, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं सोनाक्षी जी को बड़ी बड़ी बधाई देता हूँ और उसके माता पिता जी, दादा दादाजी को, जो बड़ी बहुत ऊंची उपलब्धियों पर पहुँचे हैं। इन्होंने हमारे गांव हटली जमाला का नाम रोशन किया, पूरे हिमाचल प्रदेश का और भारत देश में। मेरे एक भाई ने पहले भी कहा था कि हम सुनते थे कि पालमपुर से, कांगड़ा से, चंबा से, अलग अलग जिलों से सुनते थे, लेकिन आज हमने नूरपुर तहसील से और छोटे से गांव से भी आज इतनी बड़ी खुशी की लहर हो गई है कि हमारी बेटी ने पहली बार ऐसा जो उत्सव मनाया है, ये बहुत बड़ा एक खुशी का विषय है। और मैं पंचायत वासियों का, बुआ का और जो बुजुर्ग माता बहनें आई थी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो इतने उत्साह के साथ बाहर आकर मीनाक्षी जी का स्वागत किया है, और इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। हटली जम्बाला के उप प्रधान सतवीर जी भी हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर नमस्कार। बहुत ही बढ़िया स्वागत आपके द्वारा जो है वो इस बेटी का यहाँ पर किया गया है, क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे? सर नमस्कार। ये बेटी का स्वागतम नहीं है, सच में मैं कहूँ तो इस बेटी ने पूरी हटली का स्वागतम पूरे देश में किया है। इसके लिए इनका धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता का नाम तो रोशन किया है, साथ साथ में हमारी पंचायत को जो हो एक अलग लेवल की एक पहचान दी है। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से इनको शत शत नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आने वाले जो बच्चे, जो अभी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा मेन मकसद था कि ये बच्चे कहीं ना कहीं ये देखें कि इस दीदी को हार क्यों डलवा रहे हैं लोग, क्यों इतने गिफ्ट दे रहे हैं। क्योंकि इन बच्चों को ये घर में जाकर जब पूछेंगे अपने माता पिता से कि वो दीदी क्या थी, तो जब इनकी कहानी को सुनेंगे अपने माता पिता से, तो वो कहीं ना कहीं वो ये आइडल बनेंगे उनकी आने वाली ज़िंदगी में। तो मेन मकसद वो था। और छोटे से एक मैसेज पर मैंने सबको एक मैसेज किया था, कोई पर्सनल फ़ोन नहीं किया था, छोटा सा मैसेज किया था, ऐसे ऐसे बेटी हमारी आ रही है और उनका हम सब ने स्वागतम करना। तो पूरा गांव का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि वो सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आज सोनाक्षी जी का यहाँ पर स्वागतम किया है, उसके लिए मैं गाँव वासियों का धन्यवाद करता हूँ। और सोनाक्षी जी ने ये भीड़ जो इकट्ठी हुई थी, ये सच में जो सोनाक्षी जी ने किया है उसके लिए ये इकट्ठी हुई है, इनकी मेहनत के लिए इकट्ठी हुई है। और जो इन्होंने हमारे गांव के लिए किया उसके लिए इनका धन्यवाद।
थैंक्स। प्रधान जी, आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, आप युवा भी हैं, बहुत सारे युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ एक अलग संदेश आप उनको देना चाहेंगे कि वो भी किस तरह से जो है वो इनके नक्शे कदम पर चलकर जो है वो आगे पहुंच सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं राजनीति की बात यहाँ पर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन युवा कांग्रेस नूरपुर का मैं अध्यक्ष भी हूँ और पंचायत से 2 बार मेरे को लोगों ने आशीर्वाद भी दिया उपप्रधानी का। युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि कुछ करने का जज्बा हो तो ऐसा काम करें, ना कि नशा करें। जैसे कि इन्होंने कहा है कि नशा हो तो सफलता का होना चाहिए कि मैंने ये पौड़ी चढ़नी है, फिर ये चढ़नी है, ये चढ़नी है। तो उस प्रकार से युवाओं को इनसे संदेश लेना चाहिए और ये जो युवा है वो नशे की तरफ कम ध्यान दे। कम क्या, मैं तो चाहता हूँ कि बिल्कुल भी वो उस तरफ ना जाएं, अपनी ज़िंदगी और अपने माता पिता का सपना जो साकार करें। धन्यवाद।